हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली करडीप गांव के युवा पुष्प उत्पादन पर आत्मनिर्भर बने हैं। युवाओं को सालाना आमदनी 5 से 6 लाख रुपए हो रही है। उद्यान विभाग का युवाओं ने तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करडी गांव के युवा पुष्प उत्पादन कर आत्मनिर्भर बने हैं। युवा विशाल सिंह और करनेल सिंह ने बताया कि पुष्प उत्पादन करके सालाना उन्हें 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। विशाल ने बताया कि उद्यान विभाग ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई, जो अपने घर के कामकाज के साथ साथ पुष्प उत्पादन कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। उद्यान विभाग की माने तो हमीरपुर जिला में लगभग 7.5 हेक्टेयर भूमि पर फूलों की खेती की जा रही है। विशाल सिंह ने बताया कि पहले चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप पर नौकरी किया करते थे, जहाँ उन्हें 12 से 15 हजार रुपए मिलते थे, लेकिन चंडीगढ़ के खर्च के साथ साथ घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। विशाल ने बताया कि उन्हें शुरू से ही फूलों से लगाव रहा था, जिसके चलते उन्होंने उद्यान विभाग से पुष्प उत्पादन के बारे में जानकारी हासिल की। उसके बाद उन्होंने 4 पॉली हाउस में पुष्प उत्पादन शुरू किया, जिससे उन्हें सालाना 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। पहले मैं पेट्रोल पंप पे काम करता था, वहाँ पे 10-15 हजार मिलते थे। फिर मुझे शौक भी था फूलों का। फिर हॉर्टिकल्चर दफ्तर से मैंने सलाह ली और निशा मैम है, इन्होंने काफ़ी मदद की हमारी। मेरे प्रोजेक्ट में कम से कम 70-80 लाख की लागत से बना है ये। तो अभी अच्छी इनकम हो रही है मेरी, 5 लाख तो लेके चलो सालाना, लगभग 5 लाख के बीच में। पहले तो चलो कोरोना था तो घाटा ही बढ़ा, पर 5 लाख की एवरेज है। ये संदेश है, काम तो अच्छा है, पर पानी की प्रॉब्लम जो है वो आती है। अगर वो किसी के पास पानी की प्रॉब्लम नहीं है तो ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है उनको। सर पहले तो हम ऐसे कह रहे हो कि बेरोजगार ही थे। डिपार्टमेंट की तरफ से अपने को इंफॉर्मेशन मिली कि ये ऐसे ऐसे आप इसमें सब्सिडी का प्रावधान है, और वो बाकी जो गाइडेंस उन्होंने दी, तो उसके बाद हमने ये पॉली हाउस लगवाया और ये कार्नेशन की खेती करी है जी। कार्नेशन की खेती करने से ये हुआ कि हमारी आजीविका जो है वो बढ़िया से चलने लगी है। और इसमें किसान के लिए आप मानिए कि दूसरी खेती से जो हम पारंपरिक खेती करते हैं उससे बहुत बढ़िया स्कोप है इनकम का या आजीविका चलाने का। सर सालाना 4 से 5 लाख रुपया एक पॉली हाउस से हो जाती है जी। वहीं विशाल सिंह की माता कौशल्या देवी ने बताया कि वे अपने बेटे को पुष्प उत्पादन करने से रोक रही थी, जिसके चलते वह बेटे से नाराज रही, क्योंकि उपजाऊ भूमि पर विशाल सिंह ने फूलों की खेती शुरू कर दी थी। लेकिन अब फूल उत्पादन से सालाना बढ़ती आय में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखकर खुशी हो रही है। मैंने उसको मना किया कि ये काम नहीं करना है और अपना काम पे और कोई काम करोगे। फिर मैं बहुत नाराज़ हुई उसको। फिर नहीं, उसने कहा कि ये काम करना है, अच्छा काम है। अब वो विशाल सिंह अब कमाई कर रहा है। वहीं उद्यान विभाग की एसएमएस मोना ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर जिला में 7.5 हेक्टेयर भूमि पर फूलों की खेती की जा रही है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। गांव के विशाल और करनेल सिंह फूलों की खेती शुरू कर अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। देखिए, फ्लोरिकल्चर जो है वो हॉर्टिकल्चर की ही एक ब्रांच है। फूलों की खेती से किसान जो है वो एक अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। जिला हमीरपुर की बात करूं तो लगभग 7.5 हेक्टेयर एरिया में फूलों की खेती की जा रही है जी। मुख्यतः कार्नेशन और गेंदे की खेती की जा रही है, और इस साल लगभग 30 किसान जो हैं वो फ्लोरिकल्चर से जुड़े हुए हैं जिला हमीरपुर में। जहाँ तक इसकी बात करूं विशाल और सुधीर जी की, जो हमारे फार्मर हैं करड़ी से, इन्होंने लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में फूलों की खेती जो है वो कर रहे हैं। मुख्यतः कार्नेशन और मैरीगोल्ड उगा रहे हैं। तो इनको लगभग सालाना एक पॉली हाउस से 4 से 5 लाख रुपए की जो है वो इनकम हो रही है। और विभाग के पास जो हमारी स्कीमें हैं MIDH और पुष्प क्रांति योजना, उसके तहत इनको हमने उपदान दिए थे पॉली हाउस निर्माण के लिए और प्लांटेशन के लिए। तो पॉली हाउस के लिए हमने इनको 80% जो सब्सिडी थी वो दी थी, और प्लांटेशन के लिए हमने 50% सब्सिडी दी थी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि
फूलों की खेती से हम वातावरण को सुरक्षित रखते हुए अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये कार्नेशन की खेती हो रही है, इसमें 2 फार्मर हैं, विशाल और सुधीर, जो इकट्ठी खेती कर रहे हैं। 2 भाई हैं जो इकट्ठे मिलके कर रहे हैं। शुरुआत में जी ऐसा था, जब मैंने यहाँ पे विभाग में नई इस ब्लॉक में आई थी, तो ये लोगों ने संपर्क किया, तब इनके पास इस तरफ की मोटिवेशन नहीं थी और एक तरह से प्राइवेट जॉब करते थे, बेरोजगारी थे। तो हम लोगों ने विभाग की तरफ से इनको ये थोड़ा सा मोटिवेट किया कि आप लोग ग्रीन हाउस लगाएं और कार्नेशन का काम करें, जिसका अच्छा स्कोप है और अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। आप भी कर सकते हैं और आप 4 लोगों को साथ में इसमें आय का साधन भी दे सकते हैं। यहाँ पर विशाल जो फार्मर है, हमने उसको ग्रीन हाउस, पहले तो हमने उसको कार्नेशन का काम करने के लिए ग्रीन हाउस दिया। उसके बाद उसको पैक हाउस की ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको पैक हाउस भी के ऊपर सब्सिडी दी, बोरवेल और उसको वाटर स्टोरेज टैंक, क्योंकि उसको पानी की कमी हो रही थी फूलों में काम करने के लिए, तो इसलिए हमने उसको वाटर स्टोरेज टैंक भी दिया। सोलन शहर में सर्वाधिक पानी, सीवरेज और पार्किंग की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। आए दिन नगर निगम के पास लोग फरियाद लेकर आते हैं। इन समस्याओं के स्थायी निदान के लिए उपायुक्त सोलन ने नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। सोलन शहर में सर्वाधिक पानी, सीवरेज और पार्किंग की समस्या को लेकर बैठक में चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत इसके स्थायी समाधान का आदेश दिया ताकि लोगों को परेशानी से दो चार न होना पड़े। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि नगर निगम में लोगों को आ रही समस्याओं बारे उन्हें जानकारी मिल रही थी। बैठक के माध्यम से पानी सहित अनेकों समस्याओं पर चर्चा की गई है और जल्द इसके निपटारे के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम में विकास तीव्र गति से हो, इसके लिए भी सभी अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था है शहर के, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ ज़मीन से संबंधित कुछ लैंड ट्रांसफ़र के केसेस थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, और तकरीबन पानी की सप्लाई, सीवरेज, इन सब पे काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है और सभी विभागों का रिस्पांस इसमें बहुत अच्छा था। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिन जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है उसमें हमें आशातीत सफलता में जरूर मिलेगी। सर, आज की पानी के बारे में एक्शन साहब यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने काफ़ी विस्तार से जो पहले भी कदम उठाए थे उसके बारे में बताया और जो आने वाले दिनों में वो उठाने जा रहे हैं उसके बारे में बताया। और पानी के जो स्कीम्स है उनकी ऑगमेंटेशन का कार्य चला हुआ है और कर भी दिया था उन्होंने कुछ। और जो कसौली वाली स्कीम कह रहे कि इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी, तो वहाँ से भी सरप्लस पानी शहर के लिए आएगा। दूसरा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इशू है कि कुछ हिस्सों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है, कुछ हिस्से में आईपीएच करता है। उसके बारे में हमने कुछ कोशिश की थी कि हम आईपीएच डिपार्टमेंट इसको टेक ओवर कर ले, तो उन्होंने अभी वक्त मांगा है कि हम इस पर विचार करेंगे, उस पर क्या क्या उनको एक्स्ट्रा स्टाफ और एक्स्ट्रा जो बजट चाहिए होगा उसके लिए वो अगली बैठक में हमें बताएं। मनरेगा और अन्य कामगार फेडरेशन बालीचौकी और भारत की जनवादी नौजवान सभा ने संयुक्त रूप से खंड विकास अधिकारी बालीचौकी को मनरेगा में हुई गड़बड़ियों के बारे में मांग पत्र सौंपा। अगर समस्या का हल नहीं होता है तो बालीचौकी से 5 जून को श्रमिक शिमला में भी इन मांग को प्रमुखता से रखेंगे। मई महीने में बालीचौकी विकासखंड की कई पंचायतों में मनरेगा का काम हुआ, लेकिन मजदूरों ने 14 दिन काम करने के बावजूद मात्र 5, 2 और 1 दिन की ही मजदूरी मिली। मजदूरों के खाते में 212, 210, 140 और 80 दैनिक मजदूरी मिली, जिससे मनरेगा मजदूर पूरी तरह से परेशान हैं। एक तो मनरेगा में पहले ही न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, दूसरा न्यूनतम मजदूरी सरकार ने तय की है वह भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। बिना किसी कारण से लोगों के दिन काटे जा रहे हैं। मनरेगा श्रमिक संगठन और नौजवान सभा ने प्रशासन के इस तरह की कार्यप्रणाली की कड़े शब्दों में निंदा की है। नौजवान सभा जिला कमेटी मंडी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा ने मांग की है कि मजदूरों के साथ इस तरह का अन्याय और शोषण बंद किया जाए। अगर समस्या का हल नहीं होता है तो बालीचौकी से 5 जून को श्रमिक शिमला में भी इस मांग को प्रमुखता से रखेंगे। अगर तब भी समस्या का हल नहीं होता है तो आने वाले महीने में खंड विकास अधिकारी बालीचौकी का घेराव किया जाएगा। हर साल 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है। मंडी में भी विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हेल्दी रहें।
हर साल 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसको मनाने के पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है लोगों को साइकिल के महत्व को समझाना। साइकिल चलाने से इंसान का शरीर हेल्दी रहता है और बहुत एक्टिव भी रहता है। वहीं मंडी में भी विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला मंडी द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसे सेरी मंच से सीएमओ मंडी डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल रैली के आयोजन का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना रहा। अगर हम हर रोज साइकिल चलाएं तो इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हार्ट अटैक, शुगर जैसी बीमारी से बचने के लिए भी साइकिलिंग फायदेमंद है। उन्होंने बच्चों और युवाओं को साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये हमारे जो MDNHF की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों के ऊपर जो हैबिट डालना है, अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है, पर्यावरण को बचाने का है। इसके होता है जैसे आजकल आपको देखने को मिल रहा है, जगह जगह हमारी यंग जनरेशन अभी हमारे जो LCD मतलब जो ऐसी बीमारियां हैं जिनसे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें साइकिलिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इससे क्या होता है, हमारी हेल्थ जो बनती है, अगर हम डेली साइकिलिंग करें तो हमारा वर्जिश होती है किस्म से। आप देखने को मिल रहा है कि आज यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ रही हैं, शुगर की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उन लोग बीमारियों से बचाने के लिए साइकिलिंग एक बहुत अच्छा हमारा एक एक्सरसाइज का एक माध्यम है, और इससे हम अपने को एक तो अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम डेली साइकिलिंग करें तो इससे हमारी तो मस्कुलर भी ठीक होती है, बॉडी स्वस्थ रहती है। इसलिए हमारा पर्यावरण के लिए भी स्वच्छ रहता है, उसके लिए भी स्वच्छता का संदेश जाता है। तो इसलिए जो अब सरकार ने और सेंटर से भी अब गवर्नमेंट हमारी हिमाचल सरकार ने भी ये चीज़ जो है विश्व साइकिलिंग दिवस को जो है पहली बार ये हमारे से प्रोग्राम शुरू किया गया है। अब इसका मेन उद्देश्य ये है कि हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो हमारे दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, LCD की जो बीमारी है जिसको हम बोलते हैं LCD, अपने नॉर्मली बात करते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ जो है स्टार्ट की गई है। उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बहादुरपुर में जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा हुआ है, इसलिए राजस्व अधिकारी लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य करें। उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि बिलासपुर जिला के राजस्व अधिकारी सभी राजस्व मामलों को तत्परता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ निपटाएं। इसके अतिरिक्त राजस्व कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें, ताकि जिला के लोगों को अपने राजस्व से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में आम लोगों से जुड़े मामलों को व्यक्तिगत प्रयासों से प्राथमिकता के आधार पर हल करें। जमीन के इंतकाल और अन्य सभी राजस्व कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन कार्यों के लिए आम लोगों को दफ्तरों के बार बार चक्कर न काटने पड़े। आयुष विभाग किन्नौर की ओर से हर घर आंगन योग कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सभी आयुर्वेदिक संस्थानों में योग करवाया जा रहा है, जबकि जिला आयुर्वेदिक अस्पताल रिकांगपिओ में योग का आयोजन प्रतिदिन करवाया जा रहा है, जिसमें सूर्य नमस्कार सहित अन्य योग शामिल हैं। और सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक यहाँ योग करवाया जाता है। और हमने एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी इसमें एक सेशन रखा है, जो कि हम सभी ऑफिसेज में करना चाहेंगे। आज हमने अपने डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिस से शुरुआत की है। आज हमने यहाँ इसका स्ट्रेस मैनेजमेंट का हमने यहाँ पे सेशन किया, जो 12 बजे हमने शुरू किया, 12 से 12:30 तक। तो हम धीरे धीरे सोच रहे हैं DC ऑफिस में, पुलिस में, मीडिया वालों के साथ, हम सभी डिपार्टमेंट्स के साथ एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी एक सेशन हम करना चाहेंगे। और हमने उसका पूरा शेड्यूल भी बना दिया है। और हमने 15 वेन्यू जो है हमने 21 जून के लिए रखे हैं। तो उसमें मेन वेन्यू तो हमारा ITBP ग्राउंड ही रहेगा। तो उन सब सेशन से सभी जगह हम लोग अच्छे से योग करवा रहे हैं और बहुत अच्छा हमारे रिजल्ट भी आ रहा है। तो योग करवाने का मेन तो हमें यही है कि जिला किन्नौर में हम सभी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ देखना चाहते हैं, और इसी में ये हमारी एक अच्छी पहल है। हमने ऑनलाइन सेशन भी शुरू किया हुआ है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज जोल सप्पड़ के पास एक ट्राला जीप शुक्रवार देर रात अनियंत्रित होकर सड़क मार्ग किनारे पलट गया। ट्राला आटे की बोरियों से भरा हुआ था। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है, हालांकि वाहन को जरूर क्षति पहुंची है। शनिवार सुबह लोगों ने सड़क मार्ग किनारे ट्राला पलटा हुआ देखा। बताया जा रहा है कि यह ट्राला रात के समय नादौन से हमीरपुर की तरफ
आ रहा था, लेकिन एक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिला महिला मोर्चा मंडी की तरफ से मोदी जी का, जिन्होंने कच्चे चूल्हे से, वो धुएं वाले चूल्हे से महिलाओं को जो है वो बाहर निकाला हुआ है। बात करूंगी उज्ज्वला योजना की, और 3 तलाक बिल जो मुस्लिम बहनें हर दिन अपने घर में घुट घुट कर जीती थी, वो बिल पास किया हुआ है। महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं। वो हमारे सम्माननीय मोदी जी ने मान सम्मान जो है महिलाओं को दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात, एनडीए में महिलाओं का प्रवेश मोदी जी ने महिलाओं को दिया हुआ है। भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन हमारे मोदी जी ने महिलाओं को दिया हुआ है। मैटरनिटी लीव जो पहले 12 हफ्ते थी, वो 26 हफ्ते कर दी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, और जिस बात की चिंता आज दिन तक किसी भी सरकार ने नहीं की, हर घर में 3-4 बहनें तो होती हैं, माँ होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, बहू होती है, लेकिन शौचालय की अगर चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की हुई है। साथ में हमें जो सुरक्षित मतलब आश्वासन देना ही नहीं किया मोदी जी ने, इन्होंने हमें फील्ड में काम करके भी दिया है। अगर वायदा किया है तो वो टाइम 9 वर्षों से लगातार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व वाली सरकार इस देश में चल रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज भारत को विश्व पटल पर एक इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां पर पूर्व की सरकारें सोच भी नहीं सकती थी। आज जिस प्रकार से विश्व मानचित्र पर देश जो है वो विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है, उसकी परिकल्पना भी पूर्व की सरकारें नहीं कर सकती थी, पूर्व के नेता नहीं कर सकते थे। आज नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता पूरे विश्व में एक ऊंचाई पर पहुंची है। जहां एक और कुछ देश नरेंद्र मोदी जी को वीजा देने से कतराते थे, आज वे पंक्ति में खड़े होकर उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये ना केवल नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है, परंतु यह हर एक भारतवासी का एक सम्मान है। आज राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यहाँ पर जो समाज की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयासरत है। चाहे वह बात लाख करोड़ों गरीबों को आवास प्रदान करने की हो, चाहे देश भर में शौचालय खोलने की हो, इस मामले में जितना कार्य इस देश में हुआ है उतनी परिकल्पना हम नहीं कर सकते थे। आज सड़कों के मामले में, आज अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज विश्व के 5वें नंबर पर पहुंचाया है, उसके लिए हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।